सेकेंड ईयर का ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, 2023 का। जो यहाँ लिखा हुआ देखिए HSC पार्ट 2 हाई सेकेंडरी स्कूल कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को, ठीक है। तो ये पार्ट 2 का आपके पास फॉर्म आ गया एग्ज़ाम का। यहाँ रोल नंबर लिखना है फर्स्ट ईयर का। एनरोलमेंट फॉर्म आपके पास मैट्रिक का होगा तो लिख के, नहीं होगा तो छोड़ दें। ये एनरोलमेंट फॉर्म होता है कुछ बच्चों के पास, कुछ के पास नहीं होता, नहीं है तो छोड़ दे जगह। सबसे पहले नेम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, बड़ी ABCD में। वालिद का नाम लिखना है अपने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, मेल है या फीमेल हैं, ठीक है, तो मेल है, या रिलीजन के अंदर इस्लाम आएगा। और रेजिडेंशियल एड्रेस आपको आपके NIC पे मिल जाएगा, ये पूरा लिखना है। उसके बाद कॉलेज का नाम लिखना है अपने, ये पूरा लिखा हुआ। उसके बाद NIC नंबर लिखना है, बे फॉर्म पे मिल जाएगा ये आपको। अगर आपका नहीं हो तो आपके वालिद का लिख सकते हैं, वालिदा का लिख सकते हैं, लेकिन बे फॉर्म है तो बे फॉर्म पे ये आपका मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपका नाम है तो यहाँ पर अपना NIC डालें बे फॉर्म से। कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पर डालें, ठीक है। और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाजमी है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो तिल वगैरह का लिख दें जो भी आपकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। पोस्ट कोड जो है ये लांडी का, ये है 75160 लांडी का, ठीक है। गूगल कर लें अगर आपको अपने इलाके का पता लगाना है, कुरंगी वगैरह का, तो गूगल कर लें, वहाँ से पता लग जाएगा। उसके बाद ये पर्टिकुलर्स ऑफ SSC इक्विवेलेंट, SSC मतलब मैट्रिक का, तो मैट्रिक का रोल नंबर लिखना है, ग्रुप लिखना है। ज़्यादातर बच्चे साइंस के होते हैं, उर्दू स्कूल से किसी ने पढ़ा तो वो फिर यहाँ चेंज लिखेगा, ठीक है। ग्रेड A, ठीक है। और यहाँ पर बोर्ड या एग्जामिनेशन बॉडी जो होती है वो कराची बोर्ड होता है। और ये मैट्रिक का पासिंग एग्ज़ाम लिखा हुआ है 2021। और ये A जो है वो एनुअल का है, सालाना। और S सप्ली का, अगर आपने सप्ली के पेपर दिए लास्ट तो फिर आप इस पर टिक करेंगे, हमने एनुअल के दिए तो हमने इस पर टिक किया हुआ है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, डिटेल ऑफ प्रीवियस इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास्ट क्लियर। अब ये सेकंड ईयर का फॉर्म है, तो फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट आपकी आई है उसके अंदर जितने भी आपके पेपर्स पास हैं वो सारे पेपर्स का यहाँ नाम लिखें। रोल नंबर ये फर्स्ट ईयर का आएगा, और ईयर भी आएगा जो मार्कशीट के ऊपर लिखा होगा कि इस साल मार्कशीट आपकी आई है। और एनुअल दिया या सप्ली दिया आपने। हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ पेपर रुके हों, तो जैसे उर्दू उनका अगर किसी बच्चे का रुका है तो वहाँ सप्ली लिखेगा अगर सप्ली दिए। और अगर जिन बच्चों के सारे पेपर पास हुए उन्होंने सालाना में दिया है, सप्ली नहीं लगी, सब जगह एनुअल आएगा। फिर एग्रीगेट मार्क्स आएंगे यहाँ पे। एग्रीगेट मार्क्स क्या होते हैं, मैं मार्कशीट दिखा दूँ एक बच्चे की। ये सब्जेक्ट का नाम है, ये मैक्सिमम नंबर है, ये सिक्योर है। ये जो परसेंट का साइन है ना, ये एग्रीगेट मार्क्स है, ये बात याद रखिएगा। अब ये नंबर नहीं लिखना है, ये नंबर लिखना है, ये एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके, ठीक है। उसके बाद लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फर्स्ट ईयर में अगर आपके कुछ पेपर रुके हैं, मान लें कि उर्दू का पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर में भी होता है सेकंड ईयर में भी होता है, कि आपने फर्स्ट ईयर का दिया था वो रुक गया, तो यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2, वो तो आपने देना है, इस पर टिक करना है। और अगर पार्ट 1 का रुक गया तो फिर इस पर भी टिक करना है, ठीक है। इसी तरीके से सारे करना है। तो ये UN का मतलब है उर्दू लाजमी, ये टिक करना है हमने अभी सेकंड ईयर के लिए। ये जिस बच्चे का उसके सारे पेपर पास हो गए तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं। पार्ट 2 का उसे ये देना है उर्दू लाजमी, इंग्लिश नॉर्मल होता है, एडवांस मत करिएगा। और उसके बाद जो है नीचे PST आता है सेकंड ईयर में, उर्दू होता है, इस्लाम मेथड के PST आ जाता है, तो इस पर टिक लगाया। और ये अकाउंटिंग है, AC मतलब अकाउंटिंग। और बैंकिंग, बच्चे परेशान होंगे कि यहाँ बैंकिंग नहीं है। POC, बच्चों जो POC होता है वही बैंकिंग होता है, तो यहाँ पर आपने टिक लगाना है। उसके बाद CG कमर्शियल ज्योग्राफी, इस पर टिक लगाना है। और ST मतलब स्टैटिस्टिक, इस पर टिक लगाना है आपने, ठीक है। तो ये आपके 4 और